Hello students. Today we are going to start our second chapter of biology of class 9th science, which is the sixth chapter of NCERT science, and the chapter is tissues. What we will learn in this chapter, that what is tissue, what are the types of tissue, and the types of tissues are further divided into subtypes. So let's start the chapter. From the last chapter, we recall that all living organisms are made up of cells. लास्ट चैप्टर में हमने क्या रीड किया था कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, वो सारे किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन. एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं. तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक सिंगल सेल ही उस ऑर्गेनिज्म की सारे के सारे जो बेसिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती हैं. चाहे वो आपका कोई भी फंक्शन है, चाहे इनटेक ऑफ फूड है, रिमूविंग ऑफ फूड है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका जो सेल्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो पर्टिकुलर सेल ही परफॉर्म करती है. Now, for example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. तो जैसे अमीबा है, अमीबा क्या है आपका? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. तो ये इसमें क्या है, ये सिंगल सेल ही आपके सारे के सारे जो मूवमेंट हैं अमीबा के, वो सारे मूवमेंट सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. चाहे आपके जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, फूड को इनटेक करना है, रेस्पिरेटरी गैसेस को इनटेक करना है या आउट बॉडी से आउट करना है, रेस्पिरेशन है आपका, और रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स. क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिवाइड होती है. मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस. क्या है कि इनमें से जो स्पेशलाइज जो सेल्स होती हैं वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होती हैं, और कुछ जो सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होती है. जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल का फंक्शन क्या है आपका? ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. ये एक पर्टिकुलर सेल है नर्व सेल, और इसका पर्टिकुलर ही फंक्शन है. पर्टिकुलर फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. ठीक है. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. क्या है? एक जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो कौन परफॉर्म करता है? इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. जो ग्रुप ऑफ सेल्स, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो आपका कोई ना कोई जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो परफॉर्म करती है. सिंस दी सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, इसीलिए वो उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन ही दिया जाता है. जैसे अपने स्कूल में है, अपने स्कूल में क्या होता है कि जो टीचर्स हैं हमारे जो स्कूल में क्या होता है, टीचर्स आपको टीच करते हैं और आप स्टूडेंट्स से स्कूल में क्या करने आते हैं? लर्न करने आते हैं, सीखने आते हैं कुछ ना कुछ. तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है. टीचर का क्या फंक्शन है? वो आपको टीच करेगा, और आपका क्या फंक्शन है? आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं. ठीक है. देन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. और ये जो फंक्शन जिस सेल को दिया जाता है वो फंक्शन वो सेल बहुत एफिशिएंटली, बहुत करेक्टली परफॉर्म करती है. ठीक है. देन इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, नर्व सेल कैरी मैसेज, blood flows to transport oxygen,
फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम कैसे चल पाते हैं, हम कैसे दौड़ पाते हैं। दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मसल सेल्स। जब मसल सेल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं तभी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं, कुछ भी जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मसल सेल्स। ठीक है। फिर नर्व सेल है, नर्व सेल का अपना फंक्शन है, वो क्या करती है, वो मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपने बाय चांस, मतलब नहीं पता है आपको, और आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को गलती से टच कर दिया। ठीक है, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को गलती से टच कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को टच करेंगे एकदम से वो मैसेज क्या होगा, वो नर्व सेल्स होती हैं जो कि उस मैसेज को आपके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और फिर ब्रेन उस मैसेज को डिटेक्ट करता है कि आपने क्या किया है, मतलब क्या किया है, मतलब क्या है कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, और एकदम से जो ब्रेन है वो उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब वो उसको चेंज करता है कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, और वही मैसेज आपके जिस बॉडी के पार्ट ने उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है वहाँ तक पहुँचाता है दोबारा से, और एकदम से आपकी बॉडी जो है वहाँ से एकदम से अपने आप को खींच लेती है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज है वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट होता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जैसे एकदम से आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, एकदम से आप अपने हाथ को खींच लेते हैं, इतनी ही देर में जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक पहुंच भी गया, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट भी कर दिया, और ब्रेन ने वापस से क्या कर दिया, आपको वो मैसेज उस बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र भी कर दिया। ठीक है, और एक उसके साथ ही आपने वो हाथ अपना वहाँ से खींच भी लिया। ठीक है, तो हर एक सेल का अपना अलग फंक्शन होता है। देन ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। क्या है, फिर ब्लड है, ब्लड का अपना फंक्शन है, उसका क्या फंक्शन है, दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ब्लड क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो रेस्पिरेशन के बाद जो ऑक्सीजन है वो हमारी सेल्स तक कैसे पहुंचती है, थ्रू द पैसेज ऑफ ब्लड। वो ब्लड के थ्रू ही हमारी सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, देन फूड की ट्रांसफ़र भी आपके किसके थ्रू होती है, ब्लड के थ्रू होती है, कि जैसे आपने फूड लिया है, वो फूड आपका डाइजेस्ट होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं, थ्रू द ब्लड। देन हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स आपके कैसे आपके एक बॉडी से दूसरे पार्ट में पहुंचेंगे, जैसे वो सिंथेसाइज कहीं और हो रहे हैं, और उनका जो मोड ऑफ एक्शन है, मतलब पार्ट ऑफ एक्शन है, कहाँ पर उन्होंने एक्शन करना है, कहाँ पर उनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो कहाँ है बॉडी में, वो भी किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड के थ्रू ही जाएंगे। और हार्मोन्स क्या है आपके, ये केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, जो कि बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या है कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, आपके प्यूबर्टी हार्मोन्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, एंड वेस्ट मटेरियल का भी कैसे है आपका, जैसे सेल्स में आपका फूड भी पहुंचता है, लास्ट चैप्टर में भी आपने किया था कि आपका फूड भी पहुंच गया और उसके बाद ऑक्सीजन भी पहुंच गई, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन से आपकी एनर्जी जनरेट होती है, और उसके बाद आपका वेस्ट मटेरियल क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और वो वेस्ट मटेरियल आपका ब्लड के थ्रू ही कहाँ जाएगा, आपका लंग्स में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ठीक है, देन इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। क्या है, प्लांट्स में भी अलग अलग टिश्यूज होते हैं जिनको हम वस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं, और वस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से आपके होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, जैसे जाइलम है आपका, जाइलम क्या करता है, क्या करता है, जाइलम का फंक्शन क्या है, ये वाटर को कंडक्ट करता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है, ये वाटर को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम
कंडक्ट करता है फूड को, ठीक है, फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी फिर ये आपके वस्कुलर टिश्यूज हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स क्या है, काम का बंटवारा होता है कि जिस ऑर्गन का जो काम है वो वही ऑर्गन करेगा, जिस टिश्यू का जो काम है वो वही टिश्यू करेगा, जिस सेल का जो काम है वो वही सेल करेगी। जैसे आपका ब्लड सेल का काम है वो ब्लड सेल ही करेंगे, नर्व सेल का जो काम है वो नर्व सेल करेंगे, मसल सेल का जो काम है वो मसल सेल करेंगे, ठीक है। देन cells specializing in one function are often grouped together in the body। क्या है, जो सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, ठीक है। जो सेल्स आपका एक पर्टिकुलर एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगी उन सभी सेल्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है। देन दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज carried out by a cluster of cells at a definite place in the body। क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body। एक जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करती है कहाँ पर, बॉडी के किसी एक डेफिनेट प्लेस में। जैसे आपका ब्लड सेल का एग्जांपल ले लो, ब्लड सेल में आपके जैसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है आरबीसीज हैं आपकी, रेड ब्लड सेल्स हैं। उन रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। कि वो एक टाइप की सेल होगी, ठीक है, और एक टाइप की जो सेल है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। और इस तरह की जो सेल्स होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे आप, टिश्यू बोलेंगे। देन दैट इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन। और इससे क्या है, जब एक पर्टिकुलर टाइप की सेल जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उससे जो फंक्शन की एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट हो जाती है, मतलब जो वो फंक्शन है वो बहुत करेक्टली परफॉर्म होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका ब्लड है, ब्लड एक टाइप का टिश्यू हो गया, फ्लोएम है वो भी एक टिश्यू हो गया। कि फ्लोएम का एक ब्लड का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, फ्लोएम का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। मसल सेल है, मसल सेल का अपना फंक्शन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। देन a group of cells that are similar in structure and to work together to achieve a particular function form a tissue। क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, एक ग्रुप है सेल्स का जो कि जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है, एक तरह के जो सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है और जो वो एक साथ काम करती हैं, ठीक है, एक साथ काम करती हैं। इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे हम, टिश्यू, ठीक है।